अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत महाराष्ट्र में राज ठाकरे की मसाजिदों में लाउड स्पीकर के इंतबाह के बाद MNS मुस्लिम कारकुनों ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के मुसलमानों की ईमान की हरारत आश्कार होने लगी है। पुणे से MNS के एक मुस्लिम कारकुन ने राज ठाकरे के इंतबाह के बाद पार्टी छोड़ दिया है। राज ठाकरे ने कहा था कि हनुमान चालीसा बजाकर मसाजिद में लाउड स्पीकर पर अजान की मुखालिफत की जाएगी। मुंबई में गड़ी पड़वा के मौके पर एक रैली से खिताब करते हुए ठाकरे ने रियासती हुकूमत से मसाजिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करने को कहा था। ब्रांच के सदर माजिद शेख ने एक मराठी चैनल को बताया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में फिरका परस्ती की दरअंदाजी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शेख ने कहा कि राज ठाकरे रियासत की तरक्की की बात करते थे, लेकिन अब वो अपनी सियासत के लिए जात पात और मजहब का सहारा ले रहे हैं। दरअसल रियासती वजीर नितिन रावत ने एक तकरीब में कहा कि राज ठाकरे इस तरह के बयानात से गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहे हैं। दूसरी तरफ रियासत के वज़ीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि पुलिस यकीनी तौर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सोचेगी जो मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ अपनी जहर अफशानी के लिए बदनाम मुतनाज़ा संत यति नरसिम्हानंद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बिला इजाजत हिंदू महापंचायत करने और हिंदुओं को मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाने और हथियार उठाने के लिए ललकारने के मामले में एक FIR दर्ज कर ली है। उन्होंने दिल्ली में हिंदू महापंचायत से खिताब करते हुए हिंदुओं को इस बात से डराया था कि अगर मुल्क में मुसलमान वज़ीर आज़म बन गए तो 20 साल में 50% हिंदू अपना मजहब तब्दील कर लेंगे। इसके साथ ही ऐसे किसी इम्कान को ख़त्म करने के लिए इसने हिंदुओं को मर्द बनने और हथियार उठाने को ललकारा था। दिल्ली में हिंदू पंचायत के इनेकाद का मामला इतवार से ही सोशल मीडिया पर मौजू बहस बना हुआ है और पुलिस पर इस बात के लिए शदीद दबाव था कि वो कार्रवाई करें। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा था कि इसने प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी है, तहम प्रोग्राम के मशमूलात के मंजर आम पर आने के बाद इसे बिला आखिर FIR दर्ज करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक इसने हिंदू महापंचायत के लिए इजाज़त नहीं दी थी, मगर मुंतजिमीन ने इसके बावजूद प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें 700 से 800 अफराद ने शिरकत की। रियासत कर्नाटक जो जुनूबी हिंद में भगवा शरपसंदों की पहली तजुर्बा गाह बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें हलाल गोश्त के खिलाफ तहरीक के बाद अब बजरंग दल और श्री राम सेना ने मसाजिद के लाउड स्पीकरों पर पाबंदी का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र में MNS सरबराह के जरिए बीजेपी की सुर में ताल मिलाए जाने के बाद कर्नाटक में बजरंग दल और श्री राम सेना ने धमकी दी है कि कर्नाटक में अगर मसाजिद से लाउड स्पीकर ना हटाए गए तो वो अजान के खिलाफ एहतजाज के तौर पर सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर पर भजन बजाएंगे। वाज़ेह के इतवार को मुंबई में गड़ी पड़वा के मौके पर एक रैली से खिताब करते हुए राज ठाकरे ने धमकी दी थी कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों इस्तेमाल होते हैं। अगर इसे रोका ना गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा किया जाएगा। इससे तहरीक पाकर श्री राम सेना के प्रमोद मुतालिक ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हिंदू तंजीमें तवील अरसे से मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रही है और मुतालबा कर रही है कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाफिज किया जाए। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक ओहदेदार ने कहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान 1857 और 1947 से ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों बिलखुसूस ख़वातीन से कहा कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंद ताकतें हमें गुमराह करने और उकसाने और मुस्लिम नौजवानों को सड़कों पर लाने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने इस सिलसिले में कर्नाटक के हिजाब मसले का हवाला दिया और कहा कि ये रियासत में मुसलमानों के लिए एक बड़ी आजमाइश है। उन्होंने कहा कि कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रोज़े अव्वल से इस मसले का जायजा ले रहा है और इस मसले के कानूनी मदावे की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मसले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है और बोर्ड ऐसे किसी भी मसले को नजरअंदाज नहीं कर रहा है जिससे शरीयत मुतासिर होती है। एक IIT ग्रेजुएट ने मशहूर गोरखनाथ मंदिर के गेट पर तेजधारी हथियार से 2 पुलिस कांस्टेबल्स पर हमला कर दिया और अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के ओहदेदारों ने इसे दहशतगर्दी का एक वाक़या करार दिया है। यह वाक़या इतवार की शाम सख्त सिक्योरिटी के हामिल मंदिर के पास पेश आया, जहां अक्सर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आया करते हैं, जो इस मंदिर के सदर पुजारी भी हैं। मुलजिम की शिनाख्त मुर्तुजा अब्बासी की हैसियत से की गई है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इसने जबरदस्ती मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की। यह भी कहा गया कि वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। गोरखनाथ मंदिर में पुलिस जवानों पर हमले के ओहदेदारों ने एक गहरी साजिश का हिस्सा करार दिया और कहा कि दस्तयाब हक़ाइक़ की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि यह दहशतगर्दी का वाक़या है।
महकमा दाखिला ने एक बयान में कहा कि हमलावर बुरी नीयत से मंदिर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पीएसी के बहादुर जवानों और पुलिस ने काबू पा लिया। इस दौरान मुलजिम के वालिद ने इदा किया कि इसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए। मुर्तुज़ा के लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की जामे जांच की हिदायत दी गई है। यह भी हिदायत दी गई है कि इससे वाबस्ता अफराद की भी तहकीकात की जाए। मध्य प्रदेश पुलिस ने इश्तियाल अंगेज रिमार्क के लिए कानपुर से ताल्लुक रखने वाले कव्वाल शरीफ परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुल्क वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बारे में 28/5 को मध्य प्रदेश के रेवा जिले में मुनक़िदा एक मौसीकी के प्रोग्राम में रिमार्क्स करने पर एक केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने परवेज को गुज़िश्ता रोज कानपुर देहात से गिरफ्तार कर लिया है, रेवा लाया गया है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मनोज वर्मा ने बताया कि कव्वाल को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ, लखनऊ और कानपुर को पुलिस टीमें रवाना की गई थी। इस शो का वीडियो सामने आया है जिसमें परवेज को यह कहते हुए सुना गया है कि मोदी जी कहते हैं कि हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, लेकिन है कौन? अगर गरीब नवाज चाह लें तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर बसता था, कहां पर था। पुलिस ने बाज़ मुकामी शहरियों की शिकायत पर यह एक केस दर्ज किया था। नवरात्रि के दौरान उत्तर प्रदेश के बाज़ अजला में गोश्त की दुकानें बंद किए जाने की खबरों के बीच हुकूमत ने वाज़ेह किया कि ऐसे कोई अहकाम जारी नहीं किए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन नवनीत सहगल ने मीडिया से कहा कि हुकूमत ने ऐसे कोई अहकाम जारी नहीं किए। जिन अजला से ऐसी खबरें आ रही है इनसे पूछे कि इन्हें अहकाम कहाँ से मिले हैं। अलीगढ़ में सदर नशीन जिला पंचायत विजय सिंह ने 2 अप्रैल को हुक्म जारी किया कि जिला पंचायत के हुदूद में गोश्त की तमाम दुकानें नवरात्रि के दौरान बंद रखी जाएं। अंदाजा है कि इलाके में गोश्त की 100 दुकानें हैं, ताहम यह हुक्म अलीगढ़ शहर के दुकानों पर लागू नहीं होगा। 2 अप्रैल को गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने कहा था कि मंदिरों और मंदिरों की गलियों में नवरात्रि के दौरान खुले में गोश्त की फरोख्त ममनू होगी। बाद तरमीमी हुक्म में उन्होंने कहा था कि लाइसेंस याफ्ता दुकानें हस्बे मामूल खुली रखी जा सकती है। मारूफ सहाफ़ी राना अय्यूब को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी है। इन्हें लंदन के एक सहाफती प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना होते वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एयरपोर्ट पर रोक लिया था। राना अय्यूब को ईडी के जरिए जारी किए गए लुकआउट नोटिस की वजह से रोका गया था, जिसे उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। गुज़िश्ता रोज कोर्ट ने ईडी से इस सिलसिले में जवाब तलब किया था। इस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने शराइत के साथ राना अय्यूब को बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी है। हिंदुस्तान के आला नौकरशाहों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खबरदार किया है कि इंतखाबात में वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए सियासी पार्टियों के जरिए मुफ्त तकसीम का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुल्क की कई रियासतें तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। इन नौकरशाहों ने मुतनबा किया है कि अगर इस रुझान को ना रोका गया तो ये रियासतें श्रीलंका और यूनान की तरह गरीब हो जाएंगी। वज़ीर आज़म मोदी के साथ तकरीबन 4 घंटे तक मुलाकात में चंद सेक्रेटरियों ने इस बारे में बात की और उन्होंने कहा कि कुछ रियासती हुकूमतों के अवामी ऐलानात और स्कीमों को ज़्यादा देर तक जारी नहीं रखा जा सकता। अगर इनको ना रोका गया तो ये स्कीमात रियासत को माली तौर पर बदहाल कर देंगे। नौकरशाहों ने वज़ीर आज़म से कहा कि अवाम के लिए मुफ्त स्कीमों और रियासतों की माली हालत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। ताहम इन नौकरशाहों ने सिर्फ गैर बीजेपी रियासतों पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल की बात की। उन्होंने बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों का जिक्र नहीं किया। मुस्लिम तंजीमों के लिए तशवीश की बात है कि मुस्लिम ख्वातीन जहां गैर मुस्लिम नौजवानों से शादी कर रही हैं, वहीं मुसलमान नौजवान अपना मजहब छोड़ रहे हैं। इस मामले में मजहबी तंजीमें आखिर क्या कर रही है, इस पर सवाल या निशान है। दिल्ली का एक मुस्लिम नौजवान आमिर रामलीला ग्राउंड में मुनक्किदा साधु संतों के एक इवेंट में अपना मजहब तब्दील करके आमिर से अभय त्यागी बन गया है। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफीन की जानिब से जमजम के पानी की क्वालिटी चेकिंग का अमल रमज़ान मुबारक के दौरान बढ़ा दिया गया है। जमजम के पानी के तकरीबन 100 नमूने जांच के लिए रोज़ाना लेबॉरेटरियों को भेजे जाते हैं। तजुर्बा गाहों में इन नमूनों में पानी के मियार और हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इनका माइक्रोबायोलॉजिकल और कीमियाई तज्जिए किए जाते हैं। जमजम की जाँच का अमल मस्जिद हरम की छत पर वाक़ खुसूसी लेबॉरेटरी में किया जाता है। यह लैब पीने के पानी के तज्जिए में इस्तेमाल होने वाले आला तरीन बैनुल-अक़वामी मियारात से लेस है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि हर किस्म के एंट्री वीज़े रखने वाले अफराद को उम्रा करने की इजाज़त होगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रे ने उम्रा अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए 3 मराहिल तय किए हैं। पहला, मुमलिकत में दाखिले का वीज़ा हासिल करना, दूसरा, रजिस्ट्रेशन के वक्त इसकी मियाद को यकीनी बनाना और तीसरा,
एप्लीकेशन पर अपॉइंटमेंट बुक करना। सऊदी वजारत हज व उम्रे के मुताबिक मुमलिकत से बाहर से आने वाले ज़ायरीन को उम्रे की अदायगी के लिए ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। वजारत ने कहा कि उम्रा अपॉइंटमेंट बुकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के अंदर सऊदी अरब में दाखिल ना होने की सूरत में उम्रे की इजाज़त खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना की सियासत पर तवज्जो मबजूल करते हुए 38 अहम कायदीन को दिल्ली तलब करके आइंदा असेंबली इंतखाबात में मुत्तहदा तौर पर मुकाबले की हिदायत दी। राहुल गांधी ने 3 घंटे से ज़ायद तक कायदीन के साथ वक्त गुजारा और हर एक को इज़हार ख्याल का मौका दिया गया। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील भी इस इजलास में शरीक थे, जिन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस के मौक़िफ़ पर रिपोर्ट पेश की और कायदीन से कहा कि मुत्तहदा व मुकाबला और मेहनत से कामयाबी मुमकिन है। अवाम टीआरएस हुकूमत से मुतमईन नहीं है और बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस का मुतबादिल नहीं बन सकती। सुनील दरअसल प्रशांत किशोर टीम से वाबस्ता रहे और हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दोनों शहरों में रमजान मुबारक की रौनकें बहाल हो चुकी है, लेकिन बाजारों में रौनक नजर नहीं आ रही है। शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर नजर आने लगी है। माह रमजान मुबारक के पहले और दूसरे रोजे के दौरान शहरियों की खरीदारी में गिरावट के सिलसिले में ताजरीन बिलखुसूस होटल जिम्मेदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान लॉकडाउन और हालिया अरसे में गिरानी में इजाफे के बाजारों पर शदीद असरात मरतब हो रहे हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में माह रमज़ान के साथ हलीम के कारोबार के अलावा मेवेजात की फ़रोख्त में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाता था और इस माह मुक़द्दस के पहले दहे के दौरान मजमूई एतबार से यही कारोबार चला करते थे, लेकिन इब्तदाई अय्याम में इन पर भी मनफी असरात देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शहरी गिरानी के सबब परेशान है और गुज़िश्ता चंद दिन से पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना इजाफे से हालात मज़ीद अबतर होने लगे हैं। शहर के ठोक मेवा फरोशों को तौक़्क़े है कि इब्तदाई अय्याम में कारोबार पर मनफी असरात कम होंगे और बेहतरी आएगी और ये हालात मुसलसिल बरकरार नहीं रहेंगे। मेवा फरोशों का कहना है कि महंगाई के सबब अवाम की क़ुव्वत ख़रीद कमज़ोर हो गई है। इसी तरह रेस्टोरेंट मालिकीन भी हलीम के पहले दिन की फ़रोख्त से परेशान हैं और इनका कहना है कि इब्तदाई अय्याम में हलीम की फ़रोख्त में जो तौक़्क़े थी वैसी फ़रोख्त नहीं की गई है, जिसके कई वजूहात हैं, जिनमें महंगाई के साथ गर्मी शामिल है। होटल मालिकीन का कहना है कि हालात अबतर हैं, लेकिन अब एहसास होने लगा है कि अवाम की क़ुव्वत ख़रीदी कमज़ोर हो चुकी है। टीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने इदा किया कि फ्यूल की कीमतों में 30% तक कमी की जा सकती है अगर मरकजी हुकूमत अपने टैक्सेस में कमी करे। गुज़िश्ता 14 दिन में 12 मरतबा फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके बाद केटीआर ने यह रिमार्क किए। उन्होंने कहा कि यह अवाम को अजियत रसानी है। उन्होंने कहा कि चीन में अवाम को अजियत रसानी सिर्फ किताबों में पढ़ा किया करते थे। हिंदुस्तान में रोज़ाना 80 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। यह अजियत रसानी चीन की अजियतों से ज़्यादा खतरनाक है। मराठवाड़ा और शुमाली दाखिली तमिलनाडु में मौसमी तब्दीलियों के नतीजे में तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर के बाद हल्की बारिश हो सकती है। कहा गया है कि आइंदा 2 दिन के दौरान रियासत में कई मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, निर्मल, कमरम भीम, निज़ामाबाद, मेदक, संगारेड्डी, नलगुंडा और सूर्यापेट में बारिश हो सकती है। हैदराबाद में भी मतला जज़वी अबर आलूद हो सकता है और गरज चमक भी मुमकिन है। आइंदा 48 घंटों के दौरान शहर में भी मौसम तब्दील हो सकता है और शाम या रात के वक्त गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ के रवैये और ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में टीआरएस की जानिब से रियासती सतह पर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा एहतजाजी प्रोग्राम्स और धरने की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक केसीआर ने कहा कि 11 अप्रैल को दिल्ली में टीआरएस की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ इसी मसले पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाने वाला है। रियासत तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की खामोशी सरगर्मियां तेज़ हो रही है और पार्टी कैडर के अलावा बीजेपी नज़रियात के हामिल तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ ग्रुप से राब्ते में आते हुए मुल्क की सलामती, शिद्दत पसंदी, मजहबी जज्बात, कौम परस्ती और भाईचारगी के उन्वानात पर बातचीत करते हुए ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इन उमूर पर गुफ्तगू के ज़रिए मसाइल को हल किया जा सकता है और जो मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी हो रही है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बीजेपी की मिहाजी तंजीमों और आरएसएस की मिहाजी तंजीमों की जानिब से नौजवानों की जहन साजी और मुखालिफ मुस्लिम प्रोपोगंडे को फ़रोग़ देने के लिए न सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि बाज़ ऐसे झूठे वीडियोस और तस्वीर का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए 2 तरह की हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं, जिसमें एक तो ज़ाहिरी हिकमत अमली और जद्दोजहद जिस पर पार्टी खुद काम कर रही है और दूसरी जानिब मिहाजी तंजीमों के कारकुनों के ज़रिए मुनाफरत फैलाने का काम किया जा रहा है।
इसी तरह शहरी व दही इलाकों में जहां मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, इनमें से 1-2% वोट बीजेपी हासिल कर सके, इस बात की कोशिश की जा रही है और इस मकसद के लिए मुस्लिम राष्ट्र मंच की जानिब से इफ्तार के एहतमाम की तैयारियों के साथ साथ ऐसे नामनिहाद मुस्लिम शख्सियत की तलाश की जा रही है जो मौजूदा हालात से खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। वो अपने लोगों को भी खौफ में मुब्तला कर सकते हैं ताकि इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों की हौसला शकनी की जाए और इन्हें हालात से मुतफक्किर करते हुए खौफ में मुब्तला किया जाए। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।